हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जब तक आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे तब तक मैं इसके अगले एपिसोड को भी एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द लेटेस्ट एपिसोड पर आ जाए। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि ग्रेट टेंपल कंपटीशन खत्म हो चुका था और यहाँ डॉन ऑफ लाइट टीम इस टेंपल कंपटीशन की विनर बन चुकी थी, जिसमें कैरन को कंपटीशन चैंपियन बना दिया गया था और हाउचेन को डॉन ऑफ लाइट की टीम से न्यू अलायंस लीडर के तौर पर चूज कर दिया जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होली सिटी से होती है, जहां आज के दिन हाउचेन को सब लोगों के सामने न्यू अलायंस लीडर घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए होली सिटी के लोग और हाउचेन के दोस्त तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जो कि सब लोग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए फौरन से पहुंच गए थे। तभी अचानक यहाँ स्टेज पर पुराना अलायंस लीडर मास्टर यांग और साथ ही साथ बाकी के 6 टेंपल के टेंपल मास्टर्स भी आ जाते हैं, जहाँ सब लोगों के सामने ग्रैंडपा यांग अनाउंस करते हुए बता रहे थे कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ग्रेट अलायंस टेंपल कॉम्पिटिशन खत्म हो गया और उसे जीतने वाली टीम कोई और नहीं बल्कि डॉन ऑफ लाइट थी, जिन्होंने हाउचेन को न्यू अलायंस लीडर के तौर पर चूज किया। इसलिए मैं यहाँ स्टेज पर हाउचेन को वेलकम करता हूँ। ग्रैंडपा यांग की ये कहती हाउचेन काफी कूल एंट्री के साथ फौरन अपने होली यूनिकॉर्न के साथ समन होते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ सब लोगों ने हाउचेन का नाम लेना शुरू कर दिया था। साथ ही सर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग यहाँ पर सब लोगों के सामने हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, मुझे तुम पर फख्र है, तुम यहाँ तक आना डिजर्व करते थे, तुम आज तक की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा यंगेस्ट अलायंस लीडर हो। ये कहते ही ग्रैंडपा यांग ने हाउचेन को अलायंस लीडर का टोकन पकड़ा दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सब लोग हाउचेन का नाम लेते हुए उसकी जय जयकार करने लगे, जो सब कुछ हाउचेन को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ न्यू अलायंस लीडर बनने के मौके पर हाउचेन भी एक छोटी सी स्पीच देता है, जहाँ वो सब लोगों से कह रहा था कि मैं किसी अमीर खानदान से नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मामूली ओडिन टाउन से था। बचपन से ही मेरी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, उनके इलाज के लिए मैंने नाइट बनने का फैसला किया था, मगर फिर एक दिन डीमंस ने हमारे ओडिन टाउन पर हमला कर दिया और उनकी क्रूरल्टी देखकर मुझे समझ आया कि मुझे खुद को ताकतवर करना होगा, तभी सिर्फ मैं अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं ताकत हासिल करने के सफर पर रवाना हो गया और जब मैंने डीमन हंटिंग स्क्वाड को ज्वाइन किया, जब तक मैं बॉर्डर्स पर नहीं गया, बॉर्डर्स पर जाने के बाद मैंने देखा कि कैसे हमारे सोल्जर्स अपनी जानों को दांव पर लगाते हुए डीमंस से हमारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेरे दिल में यह ख्वाहिश जागी कि मुझे एक बेहतरीन वॉरियर बनना होगा, ताकि मैं एक अच्छे सोल्जर की तरह अपने पास को प्रोटेक्ट करूं। मगर इसके बाद मैं बाकी के 6 पासेस पर भी बारी बारी करके गया और डीमन एम्परर के साथ भी मेरा सामना हुआ और इस सफर के दौरान मुझे कई सारे लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने पड़े। यहाँ पर हाउचेन की स्पीच सुनते हुए लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में इस लड़के ने इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, ये वाकई में काफी बड़ी बात है। दूसरी तरफ हाउचेन कह रहा था कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई कि मेरा अगला टारगेट अलायंस लीडर बनना होगा, क्योंकि अलायंस लीडर बनकर अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करूं। जो सुनकर तो सब लोग ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हाउचेन कह रहा था कि पिछले 6000 साल से डीमंस ने हमारे बीच आतंक मचाकर रखा हुआ है, लेकिन अब बहुत हो गया। बेशक अलग अलग हम कमजोर है, लेकिन एक साथ मिलने के बाद हम ह्यूमंस काफी ज्यादा ताकतवर है और अब हम डीमंस का अत्याचार नहीं सहेंगे। ये सब कहते हुए हाउचेन ने सब लोगों के सामने इस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि मैं पुराने अलायंस को खत्म कर रहा हूँ और आज और अभी से मैं एक न्यू अलायंस क्रिएट करने वाला हूँ, जिस न्यू अलायंस के दौरान जितने भी ह्यूमंस रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे 6 टेंपल्स के दरमियान इक्वली डिवाइडेड होंगे। इस बार हमारा काम सिर्फ डीमंस से खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं होगा, बल्कि इस बार हम डीमंस के खिलाफ काउंटर अटैक करने वाले हैं, ताकि हम अपने घरों को बचा सके। ये सुनकर तो सब लोग खुश होते हुए हाउचेन का साथ देते हुए कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, हमें उन डीमंस पर हमला करते हुए उन्हें अपने प्लेनेट से निकाल देना चाहिए, सिर्फ इसी तरीके से हम अपने घरों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर सब लोग हाउचेन की हमें हाँ मिला रहे थे और इसी तरह हाउचेन को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। सब लोगों ने ऑलरेडी हाउचेन को न्यू अलायंस लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ हाउचेन भी कहता है कि जब तक हमारे 6 के 6 टेंपल एक दूसरे के साथ है, तब तक मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। यहाँ पर हाउचेन की ये बात सुनते ही 6 के 6 टेंपल लीडर्स फौरन से हाउचेन को चारों तरफ से घेर चुके और वो बारी बारी करके अपने टोकन्स को बाहर की तरफ निकालते उन पर अपना ब्लड लगाकर कहते हैं कि इंसानियत के फ्यूचर के लिए हम सब तुम्हारे साथ है। और ये कहती उन्होंने अपनी अपनी टोकन की एनर्जी यहाँ हाउचेन के लीडर वाले टोकन में डालना शुरू कर दी थी,
जिस सेरेमनी के कंप्लीट होती न्यू अलायंस बन चुकी थी और हाउचिन न्यू अलायंस लीडर बन चुका है। साथ ही सर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी लाइट एट्रीब्यूशन एनर्जी चारों तरफ फैल गई, जो कि सब लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग की तरह थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ऑडिन टाउन के नाइट टेंपल पर आ जाता है, जहाँ से हाउचिन ने अपने नाइट बनने का सफर शुरू किया था। यहाँ पर वो पुराने मास्टर अपने डिसाइपल्स को डांटते हुए कह रहे थे कि तुम लोग सबसे बुरी क्लास हो, आज तक मैंने तुम जैसी नकारा क्लास को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए अचानक से एक लड़का सामने की तरफ आ गया, जो कि सामने की तरफ आते हुए काफी जरा कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि मास्टर मुझे एक और मौका चाहिए, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में नाइट बनना है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुझे हर हाल में ये करना ही है। यहाँ पर मास्टर उसकी बातें सुनते उसकी आंखों में ये कॉन्फिडेंस देखकर उसके अंदर हाउचिन की झलकियां देखता है, क्योंकि हाउचिन ने भी एक टाइम पर बिल्कुल ऐसी ही बातें करी थी और दूसरी बारी में हाउचिन ने इस टेस्ट को पास भी कर लिया था। इसलिए मास्टर मुस्कुराते हुए यहाँ पर उस बच्चे को भी दूसरा मौका दे देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मास्टर नलान पर भी आ जाता है, जो कि अपने मैजिशियन डिसाइपल के साथ मिलकर यहाँ कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे थे। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग बारी बारी करके हर एक उस इंसान को देखते हैं जिसने हाउचिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सफर में उसका साथ दिया। ये सब लोग ये हाउचिन के न्यू अलायंस लीडर बनने पर काफी जरा खुश थे। साथ ही साथ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मीटिंग हॉल पर आ जाता है, जहाँ मास्टर लिन हाउचिन से कह रही थी कि तुम्हारा काउंटर अटैक करने वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जो सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि मैं रीऑर्गेनाइजेशन करवाऊं, जिसका मतलब यह है कि मैं हर एक टेंपल के अलग अलग वॉरियर्स को दूसरे टेंपल के पास पर भेजूं, जिससे वहां की लीडरशिप ट्रेन भी करेगी और साथ ही साथ वो पास पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मास्टर लिन को तो ये बात काफी जरा अच्छी लगी, क्योंकि अगर इस तरह हर एक अलग अलग टेंपल के अंदर से दूसरे पास पर डिसाइपल जाएंगे तो जिस भी पास का डिफेंस कमजोर होगा उसका डिफेंस मजबूत हो जाएगा और जिस भी पास का अटैक कमजोर होगा उसका अटैक मजबूत हो जाएगा। ये काफी जरा अच्छी बात थी। इस तरह हर एक पास पर हर एक टेंपल के वॉरियर्स मौजूद होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ली ज़ेंगज़ाई जवाब देते हुए कहता है कि हाउचिन बेशक रीऑर्गेनाइजेशन काम की होगी, लेकिन फिर भी डीमंस का मुकाबला करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सब काफी होगा, हमें कुछ और ताकत चाहिए होगी, जिसके लिए तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। इस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन काफी नहीं होगी, मजीद हमारी इंसानियत को ताकतवर करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ मिलकर ड्रैगन रेजिस्टिंग पास जाने वाला हूँ, जहाँ पर हम 3 डिवाइन थ्रोन्स को चैलेंज करेंगे। इस तरह हमारे पास 3 और डिवाइन थ्रोन्स भी आ जाएंगे। ये सुनकर तो सारे के सारे टेंपल मास्टर्स ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि अगर इन लोगों के पास 6 डिवाइन थ्रोन्स की पावर आ जाए तो शायद ये लोग डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे। मगर दूसरी तरफ हाउचिन की टीम अभी काफी सारा जवान थी, पता नहीं वो डिवाइन थ्रोन्स के चैलेंज को कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं, और चूंकि ये लाइफ टाइम में एक ही बार मौका मिलता है तो ये काफी सारा रिस्की था। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि बेशक होली वार को 4 साल के लिए रोक दिया गया, मगर डीमंस इंसानों को खत्म किए बगैर नहीं रुकेंगे, इसलिए हमें ये करना ही होगा। बेशक ये काम रिस्की हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर हमें डीमंस का बराबरी के साथ मुकाबला करना है तो ये रिस्क तो उठाना ही होगा। इसलिए हम देखते हैं कि सारे के सारे टेंपल मास्टर इसके लिए एग्री हो गए। साथ ही साथ हाउचिन यहाँ पर अनाउंस करते हुए कहता है कि अब से न्यू अलायंस के जितने भी फैसले होंगे वो सारे के सारे फैसले पार्लियामेंट काउंसिल ही करेगी। पहले जो भी फैसला होता था वो अकेले ही अलायंस लीडर कर देता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इस काउंसिल में अलायंस लीडर सारे के सारे डिप्टी लीडर्स और साथ ही साथ काउंसिल मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे, और चूंकि हर एक टेंपल से इस काउंसिल में मेंबर्स मौजूद है तो इसलिए जो भी फैसला होगा वो ईमानदारी के साथ होगा और किसी एक की भलाई के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए होगा। ग्रैंडपा यंग और बाकी के सारे टेंपल मास्टर इस बात से एग्री कर लेते हैं, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था। तभी अचानक हम देखते हैं कि सोल पैलेस का मास्टर चेंग होंग फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और वो हाउचिन से कहता है अब चूंकि इंसानियत की किताब में एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, इसलिए मैं भी सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यंगर जनरेशन अब पूरी तरीके से तैयार है, वो उभरते हुए सितारे हैं और हमें भी उन्हें मौका देना चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए बताना चाहता हूँ कि मैं अपने टेंपल मास्टर वाली पोजीशन से रिजाइन करते हुए ये पोजीशन चेरी को देना चाहता हूँ। जो सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मास्टर चेंग होंग बता रहे थे कि पिछले कंपटीशन के दौरान चेरी ने सब लोगों के सामने साबित कर दिया कि वो मुझसे भी आगे निकल चुकी है। उसने एक साथ 12 सोल गेट्स को समन कर लिया था, जो कि मैं भी नहीं कर सकता, और साथ ही साथ वो हमारे सोल टेंपल की सेंट भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही हमारे अगले सोल टेंपल की टेंपल मास्टर बने। जो सब सुनकर ग्रैंडपा यंग चेरी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये पोजीशन कबूल है, जिस पर हम देखते हैं कि चेरी ने फौरन से हाँ कर दी और वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए सोल टेंपल की टेंपल मास्टर वाली चेयर पर बैठते हुए इस पोजीशन को संभाल लेती है। ये
देखकर तो मास्टर कैविलार भी फौरन से अपनी जगह पर खड़े हो गए और वो कहते हैं क्योंकि यहाँ सोल टेम्पल के टेम्पल मास्टर ने पहले ही ये फैसला कर दिया, तो मैं भी तुम लोगों के सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं भी अपने असैसिन टेम्पल के टेम्पल मास्टर वाली पोजीशन से रिजाइन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पोजीशन कैरन को दे दी जाए क्योंकि वो हमारे असैसिन टेम्पल की सेंट है और मैं कई अरसे से कोई अच्छा मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं कैरन को टेम्पल मास्टर की पोजीशन दे सकूं, और आज और इसी मौके से ज्यादा बेहतर मौका नहीं मिल सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी पोजीशन से रिजाइन करते हुए कैरन को खुद की जगह टेम्पल मास्टर बना देते हैं। जिसके बाद फौरन से यहाँ वॉरियर टेम्पल के टेम्पल मास्टर भी खड़े हो गए और वो सब लोगों से कहते हैं चूंकि 2 टेम्पल मास्टर ऑलरेडी रिजाइन कर चुके तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता हूँ। यहाँ मास्टर ली ज़ेंगज़ाई को तो फिक्र होने लगी क्योंकि सब कुछ काफी तेजी के साथ हो रहा था, इसलिए वो यहाँ मास्टर किन को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन मास्टर किन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला कर रहा हूँ। मैं काफी अरसे से ये सब सोच रहा था, हमारे वॉरियर टेम्पल में मिस वान जैसा कोई भी बहादुर वॉरियर नहीं है, सिर्फ मिस वान ही है जो कि वॉरियर टेम्पल की अगली टेम्पल मास्टर बनना डिजर्व करती है। उसने हर एक मुश्किल में बहादुरी के साथ डटकर खुद को साबित किया है। यह मिस वान मास्टर किन की बातें सुनते हुए धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगी और हम देखते हैं कि वॉरियर टेम्पल की टेम्पल मास्टर पोजीशन मिस वान को मिल जाती है। हाउचिन ये सब देखने के बाद अपने साथियों से कहता है अब चूंकि काउंसिल का फैसला हो चुका तो हम अपने मिशन को अभी से ही शुरू करते हैं। ये इंसानियत के लिए एक न्यू शुरुआत होगी। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो यकीनन हम लोग कामयाब होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचिन न्यू अलायंस लीडर था जबकि 3 न्यू टेम्पल मास्टर बन चुके थे और 3 पुराने टेम्पल मास्टर्स। इस न्यू शुरुआत के लिए हम देखते हैं कि सब लोग ये हाउचिन को अप्रिशिएट करते उसके लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ब्रदर डुआन यहाँ इन सब लोगों को अलविदा करते हुए वापस से अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड में जा रहा था। बेशक हाउचिन चाहता रहा कि डुआनी उनके साथ रुक जाए, लेकिन डुआनी जवाब देते हुए कहता है कि वो अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड का कैप्टन है और उसकी टीम उसका इंतजार कर रही है, उसके बगैर उनके मिशन नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसे जाना होगा। इसलिए हाउचिन भी उसे अलविदा करते हुए कहता है कि तुम हमेशा हम में से एक हो, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस सिर्फ हमें बुला लेना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। क्योंकि ब्रदर डुआनी ने भी हाउचिन और उसके दोस्तों का काफी सारा साथ दिया। यह डुआनी को अलविदा करने के बाद हाउचिन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब हमें भी ड्रैगन रेजिस्टिंग पास की तरफ बढ़ना है ताकि हम भी अपने गोल को कंप्लीट कर पाए, जो कि अगले 3 सील डिवाइन थ्रोन्स को हासिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर पलादीन यहाँ पर हाउचिन और उसके दोस्तों को उसके घर भी ले आते हैं, जहाँ मास्टर पलादीन रास्ते में हाउचिन को बता रहे थे कि अब तुम्हारी मॉम की तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। दूसरी तरफ हाउचिन भी यहाँ काफी अर्से बाद अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और वो फौरन से भागते हुए अपनी मॉम के गले लग जाता है, जबकि हाउचिन की मॉम भी इमोशनल हो चुकी थी। वो हाउचिन को प्यार करते हुए अपने आंसू पोंछकर हाउचिन से कहती है कि देखो हाउचिन तुमसे मिलने कौन आया है, और सामने की तरफ हाउचिन देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हाउचिन का फादर मास्टर लोंग जिंगयू मौजूद था। अपने फादर को देखकर तो हाउचिन भी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। मास्टर पलादीन भी सिचुएशन को समझते हुए फौरन बाकी सब लोगों को यहाँ से ले जाता है ताकि इस फैमिली को थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिल सके। सिचुएशन वैसे भी काफी ज्यादा इंटेंस थी, जिसे आसान करने के लिए मिस बायुए फौरन से कैरन के पास आते हुए कहती है कि यकीनन तुम कैरन होगी, तुम्हारे बारे में हाउचिन काफी बातें करता है, आज के दिन आखिरकार तुमसे मिल भी लिया। दूसरी तरफ कैरन भी खुश होते हुए कहती है कि आपसे मिलकर भी मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस बायुए कैरन को अपने साथ अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। साथ ही सर वो कैरन से कह रही थी कि हाउचिन और उसके पिता काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले हैं, हमें थोड़ा उन्हें वक्त देना चाहिए। और जाते जाते वो यहाँ पर हाउचिन और लोंग जिंगयू को आवाज देते हुए कहती है कि आज का डिनर तुम दोनों को बनाना होगा, और ये कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए कैरन को लेकर अलग चली गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को किचन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर लोंग जिंगयू और हाउचिन दोनों मिलकर खाना पका रहे थे, जहाँ पर हाउचिन अपने फादर से पूछने की कोशिश तो कर रहा था कि आखिर आप डीमन क्लैन से वापस कैसे आ गए, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन मास्टर लोंग जिंगयू कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए हाउचिन अपने मन में कहता है कि शायद मेरे फादर इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी उनसे नहीं पूछूंगा। जब मेरा खुद मून डीमन गॉड एग्रेस के साथ सामना होगा तो उससे मैं उगलवा लूंगा कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लोंग जिंगयू शायद उस जंग की वजह से अभी भी सदमे में था। वो सब याद करता है कि कैसे डीमन गॉड एग्रेस के साथ उसकी फाइट हुई और उसके बाद उससे बंदी भी बना लिया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे लोंग जिंगयू अब आजाद होकर यहाँ पर आ चुका है। ये सब कुछ वाकई में काफी सारा मिस्टीरियस था,
था, लेकिन अभी के लिए वो हाउचिन से कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरी ड्यूटी ड्रैगन रेजिस्टिंग पास पर लग चुकी है। जो सुनकर तो हाउचिन भी खुश हो गया, क्योंकि कई अरसे बाद अब ये लोग एक फुल फैमिली की तरह रहेंगे। तभी अचानक मास्टर लोंगसिंग यहाँ पर हाउचिन से सवाल करते हुए कहता है कि हाउचिन, क्या तुमने मुझसे कभी नफरत की है? जो सुनकर तो हाउचिन शॉक हो गया और वो अपने फादर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस पर मास्टर लोंगसिंग जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि हाउचिन, मैंने तुम्हें ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया जो कि इतना सारा मुश्किलों से भरा पड़ा है। इवन अगर तुम चाहते तो तुम एक आसान रास्ते पर चल सकते थे, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी। ये सब सुनकर हाउचिन फौरन से अपने फादर के पास आते हुए कहता है कि आखिर मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, बल्कि उल्टा मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब पहली दफा आपने मुझे प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल सिखाया था तो मैं उसी दिन से समझ गया था कि मुझे क्या करना है। आपने मुझे सब्र, लगन और मेहनत के साथ काम करना सिखाया, जिसकी वजह से आज मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन चुका हूँ। मैं सिर्फ आपकी वजह से आज के दिन इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और इसीलिए मुझे आपके किसी भी फैसले पर जरा सा भी शक नहीं। इवन कि आप आने वाले फ्यूचर में भी जिस रास्ते पर भी मुझे चलने के बोलेंगे, मैं बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चलना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर तो लोंगसिंग भी सरप्राइज रह गया। वो हाउचिन से कहता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी कि एक दफा तुम जान से मारे भी गए, जिस पर हाउचिन कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं मर भी गया था तो क्या हुआ, फिर भी मेरा गोल चेंज नहीं हुआ। हाउचिन की ये बात सुनकर अचानक से लोंगसिंग को हाउचिन के बचपन का गोल याद आ गया था, जहाँ पर हाउचिन ने कहा था कि मैं इस जंग को खत्म करूंगा ताकि मैं अपनों को प्रोटेक्ट कर सकूं, फिर चाहे ये करने के लिए मुझे जिस मर्जी मुश्किल का सामना करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं। ये सब याद करते हुए लोंगसिंग मुस्कुराकर फौरन से खड़े होते हुए हाउचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ हाउचिन के दोस्तों के डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग खाना खाते हुए हाउचिन और कैरन को मिस कर रहे थे। साथ ही साथ ये लोग शेयर करते हुए कह रहे थे कि कल का दिन काफी ज्यादा खास होगा, क्योंकि हमारे कैप्टन ब्रदर वांग झाओ, हानियो और ब्रदर ज़ेंग फेंग ये चारों सील डिवाइन थ्रोन को चैलेंज करने का एग्जाम देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर यांग वांग झाओ थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन में कोई बात चल रही है, जिसको लेकर वो कश्मकश में पड़ा हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउचिन की फैमिली के डिनर सीन पर भी आ गया था, जहाँ पर हाउचिन की मॉम कह रही थी कि कितना अरसा हो गया हम तीनों ने मिलकर इस तरह एक साथ फैमिली की तरह खाना नहीं खाया, और ये कितनी जरा खुशी की बात है कि आज के दिन कैरन भी हम लोगों के साथ है। बस तुम्हारे ग्रैंडफादर अगर यहाँ पर होते तो हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती। इस पर हाउचिन ने जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, दादा वो भी कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से फैमिली डिनर करेंगे। जबकि हम देखते हैं कि कैरन भी यहाँ पर अंकल आंटी का इस मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी। इसके बाद इन लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। हाउचिन यहाँ पर काफी स्वीट तरीके से कैरन के प्लेट में खाना रख रहा था, जो सब हाउचिन की मॉम भी देख रही थी। इसलिए वो फौरन अपने हस्बैंड लोंगसिंग से कहती है कि आखिर हम कैरन की फैमिली के पास कब जाएंगे ताकि हम उनसे कैरन का रिश्ता मांग सके। जो सुनकर तो हाउचिन के गले में खाना फंस गया, जबकि कैरन भी शर्माने लगी थी। लोंगसिंग कह रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम कल ही जाकर कैरन की फैमिली से इस बारे में बात करते हैं। ये सुनकर कैरन कहती है कि अंकल आंटी आखिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। हाउचिन भी कैरन का साथ देते हुए कहता है कि हाँ मॉम डैड आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एक बार सब कुछ खत्म हो जाए, फिर ही हम लोग शादी के बारे में सोचे। कैरन बेशक मेरा सच्चा प्यार है और इसलिए मैं कैरन को इस दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिस शादी में कोई भी डीमन, कोई भी जंग या फिर कोई भी दुश्मनी ना हो, सिर्फ अमन और शांति हो। यहाँ पर हाउचिन और कैरन की बातें सुनकर हाउचिन की मॉम कहती है कि शायद हम लोग जल्दबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ लोंगसिंग भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, इन्हें खुद के फैसले खुद करने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन कैरन को अपने रूम में भी ले आता है, जहाँ पर वो कैरन से कह रहा था कि अब से ये हम दोनों का रूम है। साथ ही सर वो कैरन से कह रहा था कि याद है जब मैं तुम्हारे डीमन हंटिंग पास आया हुआ था तब तुमने हमारे लिए एक घर बनाया था, तुमने कहा था कि ये हमारा छोटा सा घर है। तब के टाइम मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें इससे भी प्यारा और सबसे ज्यादा खूबसूरत घर दूंगा, और अब से कैरन यही हमारा घर है। यहाँ पर कैरन हाउचिन की बातें सुनकर उसके गले लगते हुए कहती है कि हाउचिन तुम जहाँ पर भी हो वही मेरा घर है। जो सुनकर हाउचिन को कैरन पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था, और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचिन ने कैरन को किस करना शुरू कर दिया। ये सीन दिखने में काफी ज्यादा क्यूट और रोमांटिक था। इसके बाद दूसरी तरफ हम मास्टर लोंगसिंग को देखते हैं, जिसने अपने पीछे किसी को आता हुआ महसूस कर लिया था, और वो सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी रात मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों आए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ब्रदर यांग वांग झाओ था, जो कि मास्टर लोंगसिंग से कह रहा था कि असल में मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कल के दिन मैं सील डिवाइन थ्रोन का एग्जाम नहीं देना चाहता। यह सुनकर तो मास्टर लोंगसिंग भी सरप्राइज हो गए और वो हैरान होते हुए कहते हैं
कि क्या मतलब तुम नहीं देना चाहते, ये तो हर एक नाइट का ख्वाब होता है। सील डिवाइन थ्रोन तो हर एक नाइट हासिल करना चाहता है। इस पर यांग वांगसो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट कोई दूसरा सील डिवाइन थ्रोन है। ये सुनकर मास्टर लोंगसिंग यू कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडपा यांग के सील डिवाइन थ्रोन के सक्सेसर बनना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का सील डिवाइन थ्रोन तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं होगा। तुम्हें अपने हिसाब से खुद के लिए एक कंपैटिबल सील डिवाइन थ्रोन चूज करना चाहिए, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर ब्रदर यांग वांगसो जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर लोंगसिंग यू, मेरे लिए इतना ज्यादा सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा टारगेट मेरे ग्रैंडफादर का सील डिवाइन थ्रोन नहीं है, बल्कि मेरा टारगेट है आपका सील डिवाइन थ्रोन। जो सुनकर तो लोंगसिंग यू भी सरप्राइज हो गया और तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रदर यांग वांगसो फौरन से लोंगसिंग यू के सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। मैं हमेशा से ही चाहता था कि आप ही मुझे ट्रेन करो, मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता था, मैं आपकी तरह एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेट्रिब्यूशन नाइट बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कंपैटिबल सील डिवाइन थ्रोन आपका सील डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर होगा। ये सुनकर दूसरी तरफ मास्टर लोंगसिंग यू यहाँ पर ब्रदर यांग वांगसो को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे सील डिवाइन थ्रोन के सक्सेसर बनना चाहोगे, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, इसलिए ठीक है मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर ब्रदर यांग वांगसो तो काफी सारा खुश हो गया, लेकिन मास्टर लोंगसिंग यू ब्रदर यांग वांगसो से कहता है कि मेरा डिसाइपल बनना इतना आसान काम नहीं, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इस पर यांग वांगसो जवाब देते हुए कहता है कि मैं मुश्किलें उठाने के लिए तैयार हूँ। जो सब सुनकर लोंगसिंग यू कहता है कि ठीक है, लेकिन कल के दिन तुम थ्रोन ऑफ सील के असेसमेंट एग्जाम की एक्सप्लेनेशन लेने के लिए जरूर आना। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ पहले से सीख लो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला लेसन होगा, जिसके लिए तो यांग वांगसो भी तैयार हो गया था। इसके बाद अगले दिन हम लोगों को ड्रैगन रेजिस्टिंग पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग वांगसो, हानियो, हाउचेन और ब्रदर ज़ेंगफेंग मास्टर लोंगसिंग यू के पास आए हुए थे। सिवाय यांग वांगसो के बाकी के तीन अपने असेसमेंट एग्जाम को देना चाहते हैं, लेकिन मास्टर लोंगसिंग यू यहाँ पर इन सबसे कहता है कि बेशक तुम तीन यहाँ पर अपने थ्रोन ऑफ सील का असेसमेंट एग्जाम देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को थ्रोन ऑफ सील के बारे में समझाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि यांग वांगसो भी थ्रोन ऑफ सील का असेसमेंट एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इसलिए वो भी यहाँ पर रहकर ऑब्जर्व करेगा, चाहे फिर वो आज के दिन असेसमेंट एग्जाम दे या ना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लोंगसिंग यू ने बताना शुरू कर दिया था कि टोटल 6 सील डिवाइन थ्रोन्स मौजूद है, जिनमें से हर एक सील डिवाइन थ्रोन के पास अलग अलग पावर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट की बात करो तो उसमें पावर ऑफ ओमनी साइंस है, यानी जिसके पास भी ये थ्रोन ऑफ सील होगा वो हर एक चीज की नॉलेज रखता है, यानी कि उससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो, जिसमें फॉरबिडन आर्ट्स की पावर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस की पावर है। चौथे नंबर पर है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ, जो कि हर एक रूल को कंट्रोल करने की पावर रखता है। पांचवें नंबर पर आता है मेरा थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर, जिसमें पावर ऑफ किलिंग है। या तुम इस पावर को नजदीक से देखना चाहोगे, जो कहते हैं मास्टर लोंगसिंग यू ने फौरन से अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते हुए थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर को समन करना शुरू कर दिया। हाउचिन के अलावा बाकी सब लोगों ने तो अपनी जिंदगी में पहली बार थ्रोन ऑफ सील की पावर को महसूस किया था। दूसरी तरफ मास्टर लोंगसिंग यू भी कहता है कि मुझे एक कैंडिडेट की जरूरत है जो कि मेरी थ्रोन ऑफ सील की पावर को फील कर सके। यहाँ पर हाउचिन कहता है कि वैसे भी ब्रदर यांग वांगसो को आपका थ्रोन ऑफ सील चाहिए, तो क्यों ना ब्रदर यांग वांगसो ही वो कैंडिडेट बने। इस पर लोंगसिंग यू भी एग्री कर गया और वो यांग वांगसो को सामने की तरफ बुलवा लेता है, जहां ब्रदर यांग वांगसो जैसे ही सामने की तरफ बढ़ते उस थ्रोन ऑफ सील पर बैठा, अचानक से वो महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी के साथ इनहेंस हो गई। मास्टर लोंगसिंग यू भी यहाँ पर ये सब देखते हुए बता रहा था कि थ्रोन ऑफ सील अपने यूजर की 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स को इंक्रीज कर देता है। जब तक तुम अपने थ्रोन ऑफ सील की रेंज में रहोगे तब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट रहेगी, इवन कि तुम्हारे दोस्तों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी इनहेंस हो सकती है। साथ ही साथ मास्टर लोंगसिंग यू यहाँ अपनी तलवार यांग वांगसो की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि लो इस डिवाइन वेपन की पावर को भी महसूस करो, जिसकी पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ मास्टर लोंगसिंग यू बता रहा था कि हर एक सील डिवाइन थ्रोन के साथ तुम्हें एक डिवाइन लेवल का वेपन मिलेगा, जबकि हाउचिन भी जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब कि अगर थ्रोन ऑफ सील हमें एक्सेप्ट करता है तो हमें एक के बजाय 2 डिवाइन वेपन मिलेंगे। एक तो होगा थ्रोन ऑफ सील, दूसरा
दूसरा होगा ये डिवाइन लेवल का वेपन। साथ ही साथ थ्रोन ऑफ सील एक डिवाइन लेवल का आर्मर भी तो बन सकता है, जो कि उसकी एक अलग खासियत है। मास्टर लोंगसिंग यू हाउचेन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हर एक सील डिवाइन थ्रोन आर्मर भी बन सकता है, मगर हर एक सील डिवाइन थ्रोन के आर्मर की एबिलिटीज अलग होगी। जैसे कि थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लगर के आर्मर की एबिलिटी ये है कि जब मैं इस आर्मर को पहन लूं तो मेरे अटैक का डिस्ट्रक्शन 10% तक इंक्रीज हो जाएगा और ये हर एक मिनट में एक ही बार हो सकता है। यहाँ पर थ्रोन ऑफ सील की इस इंफॉर्मेशन को जानकर हाउचेन और उसके दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर लोंगसिंग यू भी वापस से अपने थ्रोन ऑफ सील की पावर को डीएक्टिवेट कर चुका। इसके बाद हाउचेन एक्साइटमेंट के साथ सवाल करते हुए कहता है कि अब आखिरी बारी है थ्रोन ऑफ क्रिएशन एंड इटर्निटी। आप हमें बताइए कि आखिर उस थ्रोन ऑफ सील की क्या पावर्स होगी। इस पर मास्टर लोंगसिंग यू जवाब देते हुए कहता है कि उसके बारे में किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जो सुनकर तो हाउचेन और उसके दोस्त सरप्राइज हो गए थे। मास्टर लोंगसिंग यू बताता है कि कोई भी थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के पावर्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल थ्रोन ऑफ सील इटर्निटी एंड क्रिएशन ही है। ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज से 6000 साल पहले जब 72 डिमोनिक पिलर्स आसमान से हमारी जमीन पर आकर गिरे थे, तो उसकी वजह से 72 डीमन गॉड्स पैदा हुए और उसके साथ साथ डिमोनिक एनर्जी भी इस दुनिया पर प्रवेश कर चुकी थी, जिसने यहाँ के नॉर्मल क्रीचर्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया और वो डीमंस में ट्रांसफॉर्म होने लगे। इसी के साथ डीमंस और इंसानों की जंग की शुरुआत हुई, जो जंग काफी ज्यादा भयानक थी। बेशक इंसानों ने अपने 6 टेम्पल्स बनाकर डीमंस के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन डीमन एम्परर और डीमंस गॉड किंग्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिन्होंने इंसानों को काफी बेरहमी के साथ मारना शुरू कर दिया था। इंसान ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मगर तभी अचानक हेवन की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सील डिवाइन थ्रोन तेजी से जमीन पर आ गिरा। जो सील डिवाइन थ्रोन काफी ज्यादा यूनिक था, वो खुद ब खुद एक आर्मर और डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस सील डिवाइन थ्रोन के पास खुद की ही कोई जिंदगी हो, क्योंकि वो एक जिंदा आर्मर वॉरियर की तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसने सिर्फ एक ही स्लैश में 34 डीमन गॉड्स को इंस्टेंटली जान से मार डाला। इवन कि उसी स्ट्राइक की वजह से डीमन एम्परर भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, चूंकि कई सारे डीमन गॉड्स मारे गए और साथ ही साथ डीमन एम्परर भी कमजोर हो चुका था। तो इसी वजह से डीमंस कुछ सालों तक तो हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो पाए और इंसानों को भी जरा संभलने का मौका मिल गया। जो सील डिवाइन थ्रोन उस दिन आसमान से गिरा था, कहा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। ये इकलौता ही सील डिवाइन थ्रोन था जो कि आसमान से गिरा था, जबकि इसके साथ 5 डिवाइन स्टोन्स भी जमीन पर आकर गिरे थे। ये सुनकर हाउचेन हैरान होते हुए कहता है कि 5 डिवाइन स्टोन, इसका मतलब कि हम लोगों ने खुद ही बाकी के सील डिवाइन थ्रोन्स को बनाया है उन स्टोन्स के इस्तेमाल करते हुए। इस पर मास्टर लोंगसिंग यू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ हाउचेन, तुमने बिल्कुल सही समझा। हमारा जो फर्स्ट नाइट टेंपल मास्टर था जियाओ हुआ, उन्होंने ही यहाँ पर उन 5 डिवाइन स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशंस की कॉपीज को बनाने की कोशिश करी, जिस दिन के बाद से इंसानियत को ये 6 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स मिल गए। इन्हीं सील डिवाइन थ्रोन्स की वजह से अब तक डीमंस हम पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन जब से सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन इस दुनिया पर आया है, तब से लेकर अब तक उसने अपने लिए किसी भी ऑनर को चूज नहीं किया। वो अवेकन हुआ ही नहीं, इसलिए हम नहीं जानते कि आखिर उसके पास और कौन सी पावर या एट्रीब्यूशन होगी। मगर अगर किसी तरह 6 के 6 सील डिवाइन थ्रोन्स इंसानियत के पास आ गए तो फिर ये काफी ज्यादा बेहतरीन बात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों याद रखना, ये असेसमेंट एग्जाम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस असेसमेंट एग्जाम के दौरान तुम लोगों के सामने कई सारी मुश्किलें आने वाली है, मगर तुम लोगों को हिम्मत रखनी होगी। सबसे ज्यादा तो हाउचेन तुम्हें हिम्मत रखनी है, क्योंकि तुम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का असेसमेंट एग्जाम देने वाले हो, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कोई नहीं जानता कि आखिर तुम्हें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पिछली बार थोड़ी सी अवेकन हो पाई थी, इसलिए हमें लगता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन फिर भी हाउचेन, तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर लोंगसिंग यू ने थ्रोन ऑफ सील का असेसमेंट साइट एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ इन तीनों को बाहर से टेलीपोर्ट करके अंदर की तरफ ले आता है। इस साइड पर आगे की तरफ आती है अचानक से इन लोगों को अपने सामने वो 3 सील डिवाइन थ्रोन्स दिख गए, जिन्हें ये लोग हासिल करते हुए यहाँ असेसमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। साथ ही इन लोगों के सामने एक पिलर भी बाहर की तरफ आ गया था, जिस पर अलग अलग सील डिवाइन थ्रोन का मार्क बना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंगफेंग ने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को चूज कर लिया था, जबकि हानियो ने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो के असेसमेंट को एक्टिवेट किया। जबकि आखिरी बारी हाउचेन की थी, वो भी फर्नेस से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मार्क पर हाथ रखते हुए फर्नेस से सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के असेसमेंट एग्जाम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ ही ऑफिशियली इन लोगों का ये असेसमेंट एग्जाम शुरू हो गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।